बॉक्स ऑफिस पर यूं तो हर शुक्रवार को कई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ फिल्मों को लेकर चर्चाएं अक्सर होती हुई नजर आती हैं। इन फिल्मों में सलमान खान की सिकंदर भी शामिल है, जो ईद से एक दिन पहले रिलीज होती है। और रिलीज के बाद सिकंदर से जो कयास लगाए जाते हैं, जो सिकंदर को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, उन बातों पर सिकंदर खरी नहीं उतर पाती है और शुरुआती दौर से ही उसकी कलेक्शन डाउन होती हुई नजर आती है। अब देखा जाए तो 11वें दिन की कलेक्शन टोटल कर लेते हैं, यानी कि टोटल 11 दिन की अगर कलेक्शन की बात कर लें तो सिकंदर ने अब तक 127 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में सिकंदर कामयाब तो नहीं रही, लेकिन देखा जाए तो सलमान खान के स्टारडम को देखते हुए उनकी फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन ये फिल्म इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। लेकिन इसी कड़ी में अगर बात करें तो हाल ही में रिलीज हुई जाट की, तो जाट ने पहले दिन के कलेक्शन में 9.5 करोड़ रुपए अपने खाते में डाल लिए। वहीं अकाल की अगर बात करें, जो कि एक पंजाबी फिल्म है, जो कि पंजाबी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बनाई गई है, उसने 85 लाख रुपए का अमाउंट कलेक्ट किया है अपने पहले दिन की कलेक्शन में। गुड बैड अगली की अगर बात करें तो गुड बैड अगली यहां पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और 28.5 करोड़ का कलेक्शन गुड बैड अगली ने अपने पहले दिन में ही कर लिया है। तो इन फिल्मों को लेकर तमाम चर्चाएं जारी रहेंगी। हमारे सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि बॉलीवुड में जो फिल्में रिलीज होती हैं उनको लेकर फैंस के अंदर काफी ज्यादा क्रेज देखा जाता है, ट्रेलर को देखकर ही अंदाजा लगा लिया जाता है कि फिल्म कितना करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सलमान खान की फिल्म सिकंदर की अगर बात करें तो सिकंदर के ट्रेलर को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन फिल्म जब रिलीज होती है तो इतना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो पाती है। 11 दिन की 127 करोड़ की कमाई करने वाली सिकंदर कहीं ना कहीं सलमान खान की सबसे पुअर फिल्मों में शुमार होती हुई नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जाट को लेकर जो कहा जा रहा था कि आते ही वो धूम मचा देगी, बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं वो हिट होती हुई नजर आएगी, डे वन से ही कहीं ना कहीं जो कलेक्शन है बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन पहले दिन की बात करें तो आई थिंक 9 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कमाया है, जो एक तरीके से सुस्त ओपनिंग कही जा सकती है, क्योंकि अभी सनी देओल का जिस तरह गदर की बात करें तो एक लंबी कह सकते हैं उन्होंने छलांग मारी थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर और एक बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि हासिल किया था। लेकिन यहाँ पर जाट उस लेवल पे पहुंचती हुई नजर नहीं आई। लेकिन इसमें एक चीज और भी है मनीष की, जिस तरह से हम देखें तो अभी ये फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई है, फ्राइडे को अभी पूरा का दिन बाकी है, सैटरडे संडे वीकेंड आने वाले हैं, तो हो सकता है इस दिनों में इस फिल्म की कमाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ जाए। लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बन रहा था कि यहाँ पर सनी देओल और रणदीप हुड्डा का जो आपस में कह सकते हैं कि जो लड़ाई है, जो एक तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि दोनों की जिस तरह विलन और हीरो वाली जो एक तरह कहानी है उसमें दर्शक बहुत रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं पड़ रहा। हालांकि रिव्यू अच्छे आए हैं, रिव्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब पर्दे के ऊपर सनी देओल आते हैं तो पूरी तरह से वो छाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में वीकेंड में देखना पड़ेगा कि जहां पर छावा ने बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल की थी और सुस्त आई थी, उसकी भी 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग रही थी, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से पिकअप उसने पकड़ा एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो क्या जाट भी वैसा करिश्मा करती हुई नजर आएगी या फिर सिकंदर की राह पर कहीं ना कहीं चलेगी, जिसने शुरुआत में छलांग तो मारी, 20-22 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिकंदर की जो रिव्यूज थे बहुत अच्छे नहीं थे और उसके बाद वो फिल्म लगातार डाउन होती चलेगी। हालांकि 100 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने पास कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की उम्मीद बॉलीवुड को और तमाम फैंस को थी उन उम्मीदों पे सिकंदर खरा नहीं उतर पाए। और जिस फिल्म का आपने जिक्र किया गुड और बैड अगली, ये फिल्म साउथ की फिल्म और जो कलेक्शन इसने की है पहले दिन ही लगभग 27 से 28 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है और एक बार फिर बॉलीवुड को सोचने पे मजबूर कर दिया है साउथ की फिल्म ने कि किस तरह से वो फिल्में अपनी बना रहे हैं, किस तरह से फिल्मों को डिजाइन कर रहे हैं। उनके एक्शन भी अलग तरह का होता है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेहद अलग तरह का होता है और इसीलिए जो पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं, खासकर साउथ की बात करें तो वो न सिर्फ अच्छा बिजनेस कर रही है बल्कि बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं मुंह चुराती हुई नजर आ रही है कि भाई आपकी जो फिल्म है अब उनमें उतनी बड़ी बात नहीं है। और साउथ की कोई भी फिल्म आ जाए, आप लगातार देख रहे हैं सिलसिले को, कोई भी फिल्म अगर आ रही है तो वो 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस आराम से करके जा रही है। यही वजह है कि अब साउथ की तरफ लोग बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि भाई वहां की जो
जी इंडस्ट्री है जिस तरह से ग्रो कर रही है, उसने बॉलीवुड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर उनकी फिल्मों का अगर डे वन का कलेक्शन देखें तो वो 27-28 करोड़ का नजर आता है। ऐसे में सनी देओल जैसे बड़े स्टार की बात करें जो अभी भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनका फर्स्ट डे का कलेक्शन 9-10 करोड़ का आता है। तो यही दोनों के बीच का जो अंतर है वो पता लग जाता है। अब ऐसे में क्या जाट जो है वो पलटवार करती हुई नजर आएगी? क्या जाट जो एक बार फिर वीकेंड की बात करें तो क्या सैटरडे संडे को अपनी जो कह सकते हैं रफ्तार है वो पकड़ती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल कहा जाएगा कि भाई सनी देओल जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि 2.5 किलो का हाथ का जो ताकत दिखा रहे हैं वो ताकत मेरे ख्याल से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से इन फिल्मों का कलेक्शन रहा है उसको लेकर आगे अभी भी उम्मीद बरकरार है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये फिल्में जिस तरह से शुरुआती दौर में कमाल करती हुई नजर आई उससे बेहतर कमाल आने वाले समय में करती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सर ने छावा का जिक्र किया, पहले दिन 10 करोड़ की कलेक्शन करने वाली छावा ने दिन प्रतिदिन अपनी कलेक्शन में इतने करोड़ जोड़ लिए कि शायद ही यहाँ पर किसी को इतनी उम्मीद रही होगी। लेकिन अब इन फिल्मों से काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर दर्शकों को भी हैं और यहाँ पर फिल्म के मेकर्स को भी हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अपकमिंग फिल्मों की जो कि आने वाले समय में बड़े पर्दे पर दिखाई दे सकती हैं, उसमें केसरी 2 और रेड 2 यानी कि दोनों ही सीक्वल फिल्में हैं और दोनों की पहली फिल्मों ने बेहतर प्रदर्शन किया और यहाँ पर तमाम जो एक्टर्स हैं उनको भी फिल्म के लिए तारीफें मिलती हुई नजर आई। तो सर किस तरह से देखते हैं कि रेड 2 जिस तरह से चर्चाओं में नजर आ रही है, यहाँ पर देखा जाए तो रितेश देशमुख जो है वो यहाँ पर खलनायक के किरदार में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हमें पटनायक बनते हुए यहाँ पर अजय देवगन दिखाई दे रहे हैं, रेड मारने उनके घर जाते हैं। तो किस तरह से लगता है क्या ये रेड यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल और बिल्कुल इसमें कोई दोराई भी नहीं है कि यहाँ अगर अक्षय कुमार की बात करें, अजय देवगन की बात करें तो आज भी जो उनको चाहने वाले लोगों की संख्या है वो कम नहीं है। आज भी उनको पसंद करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन देखिए अक्षय कुमार की और बीती फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्में उस रफ्तार से बॉलीवुड पे नजर नहीं आती जी। कलेक्शन करते हुए जिस रफ्तार से कह सकते हैं कि पहले आया करती थी और अब लगातार उनकी फिल्में एक सीमित अमाउंट कहीं ना कहीं कमा पा रही हैं और ये चिंता का सबब कहीं ना कहीं निर्माताओं के लिए भी है। लेकिन देखिए फिर भी अक्षय कुमार एक बड़ा नाम है, उनकी फिल्में अपना बजट निकालने में कामयाब हो जाती हैं। तो निर्माता निर्देशक जो है वो आराम से कह सकते हैं उनके साथ फिल्में इसलिए भी कर रहे हैं कि भाई जो वो लगा रहे हैं वो तो आसानी से आ जा रहा है। इसके अलावा चाहे सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए, चाहे ओटीटी की बात की जाए या और तमाम राइट्स की बात की जाए, उनसे एक तरीके से मुनाफा आराम से निकल जाता है। इसीलिए अक्षय कुमार को बार बार रिपीट किया जा रहा है। लगातार उनकी फिल्में जो है वो एक साल में अभी भी 3-3, 4-4 आ रही हैं बदस्तूर पहले की तरह। वहीं अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन के लिए भी बीते कुछ साल अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब उनको रेड 2 से उम्मीद है कि भाई रेड 2 में जिस तरह का काम उन्होंने किया है, जिस तरह से एक बार फिर वो रेड 2 के ट्रेलर के जरिए दर्शकों के दिल दिमाग पे छा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि ये फिल्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसके अलावा भी उनकी कई फिल्में कह सकते हैं इसी साल में आने वाली हैं और इसीलिए यहाँ पर जो रेड 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म कही जा सकती है अक्षय कुमार के लिए। और जो पूरी टीम है, हर सौरभ शुक्ला की बात करें जी और भी जो कलाकार हैं फिल्म के उनकी बात करें, सब एकजुट होकर जिस तरह से नजर आ रहे हैं, हो सकता है फिल्म बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ जाए। क्योंकि जो कहानी है केसरी 2 की वो अपने आप में बहुत अलग तरह की है। अब आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग का इसमें पूरे का पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है, जिस तरह से अंग्रेजों ने बर्बरता की थी उसको अक्षय कुमार कह सकते हैं पर्दे के जरिए लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या दर्शक उनको पसंद करेंगे? क्या दर्शक एक बार फिर जिस तरह से पहले अक्षय कुमार हुआ करते थे, जो आते ही पर्दे पर छा जाया करते थे, क्या उनको एक तरीके से वही कह सकते हैं माहौल मिलता हुआ नजर आएगा? क्या उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट होती हुई नजर आएगी? कई तरह की बातें हैं जो इनको लेकर चल रही, लेकिन ये मानना हमें जरूर पड़ेगा कि भाई चाहे अक्षय कुमार हो या फिर अजय देवगन हो, दोनों की अपनी जो फैन फॉलोइंग है उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये दोनों फिल्में एक बड़ी हिट साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर सब कुछ बेहतर रहता है और जिस तरह से दोनों फिल्मों की ट्रेलर को और टीजर को यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा तवज्जो मिलती हुई नजर आई, काफी ज्यादा यहाँ पर उनको एडमायर किया गया, उनकी तारीफें की गई, तो क्या ये तारीफें फिल्म की रिलीज होने के बाद भी मिलती हुई नजर आएंगी? क्या रेड की तरह रेड 2 को यहाँ पर तवज्जो मिलेगी? क्या केसरी की तरह केसरी 2 को यहाँ पर प्यार मिलता हुआ नजर आएगा? दर्शकों का क्या कुछ यहाँ पर रुक रहेगा? ये फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ी बात इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो अक्षय कुमार और अजय देवगन के भविष्य को लेकर यहाँ पर जिस तरह से अभी से ही ट्रेलर देखकर फिल्म की यहाँ पर जो भविष्यवाणी कर दी गई है कि बेहतर कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी, तो अब देखना यही होगा कि क्या ये भविष्यवाणी आने वाले समय में सच साबित होती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं एक नॉर्मल अमाउंट के साथ दोनों फिल्मों की कलेक्शन होती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अक्षय कुमार और अजय देवगन को एक बार फिर से
बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने के लिए आने वाले समय में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपका इन फिल्मों के बारे में क्या कुछ कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।